मैं समझता हूं कि ये बाउंसर्स पर, क्योंकि रोहित शर्मा को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वो ऐसी गेंदों पर जो शॉर्ट पिच डिलीवरी होती है वहां वो पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। या तो शुरुआती ओवरों में रनों का अंबार लगने वाला है देखिएगा, या फिर कहीं विकेटों का गिरने का सिलसिला अगर शुरू हुआ तो कोशिश यही होगी कि भारत को संभल कर खेलना होगा। अरे शुभ बोलिए, क्योंकि बोलिए। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के जो एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हुए, फिर हमने देखा कि कैसे एक साथ थोड़ा थोड़ा गैप पर 6 विकेट गिर गए, लेकिन यहाँ टीम इंडिया को बहुत संभलने की जरूरत। और साथ ही साथ हम बता भी रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इस मुकाबले में जहां पर गेंदबाजों ने कमाल किया, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 2 विकेट झटके, कुलदीप यादव जिन्होंने 2 विकेट झटके, मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया है। और जिस तरीके से गेंदबाजों ने अपने हुनर का परिचय दिया, यहाँ भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच पर निगाहें सभी क्रिकेट फैंस की हैं। और आज है फाइनल मुकाबला। शशि काला जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अच्छा, जडेजा ने भी 1 विकेट लिया है। कुल मिलाकर ये गेंदबाजों की परीक्षा थी जिसमें अभी तो कुछ हद तक पास होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 251 का ये जो स्कोर खड़ा किया है, शशि काला जी क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जरा बताइए, दुबई की पिच और मैदान जिसे टीम इंडिया ने समझ लिया है, लगातार हो रहे हैं यहाँ पर मुकाबले, एक थोड़ा सा फायदा भी टीम इंडिया को जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 252 रन का लक्ष्य हासिल करना आसान होगा? आसान तो नहीं होगा, लेकिन जैसा मैंने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि 250 रन तक का जो टारगेट होगा भारतीय टीम उसको सहजता से प्राप्त कर सकती है। लेकिन इनको सेशन टू सेशन बैटिंग करनी होगी ढंग से। पहले 10 ओवर अगर हम विकेट कम गवाते हैं, विकेट एक ही रहती आउट होता हमारा, तो हम इसको आराम से चेज कर सकेंगे। लेकिन अगर पहले 10 ओवर में 2 या 3 आउट हो जाते हैं भारतीय टीम के, तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर और लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा। भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, शुरुआती 10 ओवर छोड़ दीजिए और लास्ट के 5 ओवर छोड़ दीजिए, लेकिन परिपक्वता दिखाई है, मैच्योरिटी दिखाई है न्यूजीलैंड ने। जो बीच के ओवर, जो 35 ओवर होते हैं, उन्होंने विकेट जाने के बावजूद अपने आप धैर्य कायम रखा और सिंगल डबल रन लिए और लास्ट में अपनी विकेटें बचा के रखी, जिससे लास्ट के 5 ओवर उन्होंने अटैक किया। मैं बधाई देना चाहता हूं जो ब्रेसवेल ने जो बैटिंग की, सेंटनर ने जो बैटिंग की, जो पार्टनरशिप लगाई है, थोड़े रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थी। नहीं तो न्यूजीलैंड कोलैप्स हो जाता, ये 210 215 तक ही जाता। लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा, सिंगल निकालते रहे, बीच में डबल सिंगल निकालते रहे और हमारे शामी के ऊपर और पांड्या के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाल करके लास्ट के 3 ओवर में रन बनाए। जिस तरीके से अभी तक का परफॉर्मेंस देखिए सामने भी आया है और यहाँ कॉन्फिडेंस की बड़ी बात की जाती है। मनोज जी, एक तो संडे भी है, लोगों ने बड़ी तसल्ली के साथ आज के मुकाबले को देखने की शुरुआत की है। 251 रन जो न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए हैं वो बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर सधा हुआ खेलते हैं, कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हैं और शुरू में जम जाते हैं तो ईजी होगा ना टारगेट? आप मेरे मुंह से बार बार ये कहलवाना चाह रही हैं कि बहुत इजीली भारत जो है उनको विस्फोटक अंदाज में जो है इस टाइम ध्वस्त यही करने सुनना वाला चाहता है, हर कोई हिंदुस्तानी यही पूरा सुनना चाहता है। हिंदुस्तानी यही कह रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि जैसा शशि जी ने कहा, शुरुआती ओवरों में आप विस्फोटक अंदाज की बजाय विकेट बचाइए, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, अगर आपके विकेट होंगे तो आप 10 ओवर में, आखिरी 10 ओवर में भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड अपवाद है, वाकई वो तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में विकेटें भी ज्यादा आपके पास नहीं थी, 6 विकेट आपके गिर गए थे, छठा विकेट आपका गिरा था 40 के आसपास, तो उसके बाद भी इन्होंने 79 रन बनाए हैं आखिरी 10 ओवर में। तो ये ब्रेसवेल का कमाल है, बहुत विस्फोटक अंदाज उनका देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें शुरुआती ओवरों में जो शॉट पे डिलीवरीज होंगी, उस पर पुल शॉट अगर वो खेलते हैं, जाहिर सी बात है रोहित शर्मा अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते, तो वहां मैं समझता हूं कि या तो गेंद सीमा रेखा के बाहर निरंतर जाएगी, बस अपना विकेट बचाएं और थोड़ा सा धैर्य से रन आगे बढ़ाएं। विकेट नहीं खोएंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप कितना भी मैच में पीछे हो, 40 ओवर के बाद एक्सेलरेट करके मैच आप आराम से जीत सकते हैं, लेकिन विकेट का होना, हाथ में होना बहुत जरूरी होगा। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, 6 अभी बजे हैं, अब टीम इंडिया अपनी बैटिंग शुरू करेगी, मुकाबला कब तक खत्म हो जाएगा? मतलब कब तक रिजल्ट सामने होगा, कब तक जागना होगा आज? 45 ओवर तक तो कम से कम आपको रुकना ही पड़ेगा जी। 5 ओवर हो सकता है कि भारत जल्दी इसको कर जाए, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी जो आरंभिक बल्लेबाजी है, शुरुआती ओवरों की, खासकर पहले पावर प्ले सहित 15 ओवर तक आप कितने रन बटोरते हैं, कितने कम विकेट खोते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन आज जो है इस मैच में हमने देखा कि कई चीज़ें जो है बिल्कुल आप
रोहित शर्मा की जो कप्तानी है वो मुझे बड़ी शानदार लगी। हालांकि एक आध मौके पर जरूर मुझे ऐसे आखिर में लगा था कि अक्षर पटेल के जब 2 ओवर बाकी थे तो उन्होंने उनसे गेंदबाजी ना करा के तेज गेंदबाजों पर भरोसा रखा। हालांकि उससे रन भी बने, बहुत तेजी से रन बने, क्योंकि आप तेज गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को डरा नहीं सकते। ये थोड़ी सी एक खामी जरूर लगी, लेकिन जो पावर प्ले में जिस तरह से उन्होंने सिंगल्स पर अंकुश लगाया, रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की कि एक्सेलरेट तभी होगा जब ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करेंगे, तो स्ट्राइक रोटेशन से उन्होंने रोके रखा। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति थी।